अब इन दो नायकों पर बात खत्म करूंगा, लेकिन यहां से एक मिशन और आंदोलन अगर आप शुरू कर सकते तो करिएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले बचपन में शाही मिशनरी स्कूल में पढ़ा करते थे और जब वो पढ़ा करते थे तो वहां के लोगों ने भड़का दिया कि अरे माली का बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो बिजनेस कौन करेगा। अभी विश्वविद्यालय से जुड़े कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, सुभाष जी बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति आई है और आज के भारत को समझना, नई शिक्षा नीति 2020 कहती है स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कुम्हार का बच्चा कुम्हार बने, लोहार का बच्चा लोहार बने, बढ़ई का बच्चा बढ़ई बने, मोची का बच्चा मोची बने और धोबी का बच्चा धोबी बने और राजा का बेटा राजा बने। नई शिक्षा नीति 2020, ये भी प्रोफेसर की डायरी में मिलेगा। इसलिए आपको तो चाहिए कि गांव-गांव उसकी प्रतियां बांट करके पढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही नहीं बचेगी, स्कूल और कॉलेज नहीं बचेगा तो महात्मा फूले की बड़ी सी मूर्ति पूरे देश में लगेगी, लेकिन उनकी किताब गायब कर दी जाएगी। कोई जान न पाए कि महात्मा बुद्ध ने जैसे विष्णु के अवतार बना दिया गया, वैसे ही फूले और अंबेडकर को भगवान का अवतार बना दो, लेकिन उनके विचार को न जान पाओ। मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। महात्मा फूले को स्कूल छुड़वा दिया, लेकिन फिर वहां पर दो मित्र उनके पिता के मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत तेज है, इसको पढ़ाइएगा। बहुत कम उम्र में उनका एक दोस्त था, उसकी शादी में जाते हैं और महात्मा फूले जब बारात में जा रहे होते हैं, अचानक नजर पड़ती है कि ये शूद्र हमारे साथ कहां से शादी में चलने लगा। इसको मार के भगाया गया। रोते हुए घर लौटते हैं, पिता को सारी कहानी बताते हैं। उन्होंने पिता ने कहा कि वो गनीमत है कि तुमको वहां से आने दिया, ये धर्म के विरोध में काम है, हमारी जगह जहां है वहीं रहें, तुम धर्म के विरोध में काम मत किया करो। ज्योतिबा फूले यहां से शुरू किए और जब किताब पढ़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, और मैं भी एक होमवर्क देख जा रहा हूं, हालांकि प्रोफेसर नहीं हूं, फिर भी जनता के बीच में कम से कम वही काम करना चाहता हूं। मुझे जब नौकरी से निकाला गया तो ये सोच कर निकाला गया कि ये जो विचारधारा की बात को देश भर में पहुंचाना चाहता है वो कमजोर पड़ जाएगा, डर जाएगा, सैलरी आना बंद तो आना जाना बंद। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा मेरे अपने समाज का, क्योंकि मैंने तो केवल एक वादा किया कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। केवल जी हजूरी नहीं की। मैं सोचता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने